अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने कॉमन नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए थे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दे, बेशक वो आपको पता है फार्मूला नहीं पता, ये आप कम से कम उसका नाम दे सकते हैं। ये चंद एक रूल्स हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना चाहते हैं। ये नोमेनक्लेचर, ये हम पढ़ने लगे IUPAC नोमेनक्लेचर है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारे पास नोमेनक्लेचर। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हमने IUPAC नोमेनक्लेचर जो पढ़ना है वो है अल्केन का, अल्केन नोमेनक्लेचर, अल्केन नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर का आपको पता है द वे ऑफ नेमिंग, ये मेथड ऑफ नेमिंग कि किसी चीज को नाम देने का तरीकाकार है। अब देखिए रूल्स पहले पढ़ेंगे। अब देखिए रूल्स जब बना दिए जाते हैं ना, बेशक वो हमारी मर्जी हो या ना हो, मानने पड़ते हैं। जो कानून बना दिया जाता है, बेशक अगले इंसान को पसंद है या नहीं है, वो चीज माननी पड़ेगी आपको। तो ये अब कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बेशक ये आपको पसंद है या नहीं, आप कहते हैं मुझे नहीं पसंद, मैंने और तरीके से नाम देना है, लेकिन फिर भी फॉलो करना पड़ेगा इन रूल्स को अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सिर्फ रूल्स लिखें, बाद में हर एक रूल को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ये असल में ना एग्जाम के अंदर कभी भी रूल नहीं आएगा, ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है। जितने भी रूल्स दिए गए हैं ये कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। आपको जो एग्जाम के अंदर चीज आती है वो फॉर्मूला देगा, आपने उसका नाम लिखना है, या फिर नाम दे देगा, आपने उस नाम से फॉर्मूला बनाना होगा। ये दो चीजें जो एग्जाम के अंदर नोमेनक्लेचर के हवाले से आती हैं। कभी भी रूल नहीं आएगा कि फला रूल लिख दें, फला रूल लिख दें, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं अल्केन के नोमेनक्लेचर से। अगर आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर आ जाता है तो अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सही है, बातें सारी की सारी यही होंगी, सिर्फ चंद एक पॉइंट्स डिफरेंस आ जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन किस तरह बनाने बतानी है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किस तरह बनाना बतानी है आपने, बाकी सारी की सारी चीजें सेम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होता है जी, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सिलेक्ट द, पहला रूल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर लेनी है। सेकंड नंबर पे लोकेट, आपने ये पता करना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे लगे हुए हैं। लोकेट द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट आपने सब्स्टिट्यूएंट का पता लगाना है। एंड नंबर द कार्बन एटम, नंबर द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम को आपने नंबरिंग देनी है फ्रॉम दो साइड, फ्रॉम द साइड, उस तरफ से, फ्रॉम द साइड वेयर, जहां पर, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियर, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियर, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्टली नेम द सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहला काम यह करना है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को नेम देना है विथ द पोजीशन, और आपने उसके साथ उसकी पोजीशन भी बतानी है कहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, विद द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है, यानी कि कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। ये हमारे पास थर्ड रूल है। फोर्थ रूल पे आ जाए, कहता है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, इफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, आप ये बात याद है कि सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं, सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूएंट इज
प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं देन, तो फिर आपने करना यह है देन द प्रीफिक्सेस, तो आपने प्रीफिक्सेस यूज करनी है अगर एक से ज्यादा हैं। अगर दो हैं तो आपने डाई वर्ड यूज करना है, अगर तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा एंड एटीसी, इसी तरह आपने आगे जाते रहना है। कहते अगर दो से ज्यादा मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आपने पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, वो आपने चले जाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। इफ more than two substituent are present, more than two substituent, अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं देन, तो फिर आपने करना यह है कि देन names the substituent को आपने नाम दे देना है according to their alphabetical order, according to their alphabetical order, आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से यानी एबीसी के लिहाज से उसको नाम देना है। पहले जिसको देना होगा वो आप वहीं से देख लेंगे। नेक्स्ट इज, कहता है अगर नंबर, ये वाली चीज होती है वर्ड, ये वाला जैसे मैं कहता हूं जी ये मिथाइल, ये वाला वर्ड है, 5, 7, 8 ये क्या है, नंबर्स हैं। कहता अगर आपने वर्ड को वर्ड से डिफरेंशिएट करना है, वर्ड को वर्ड से या नंबर को नंबर से डिफरेंशिएट करना है, यानी नंबर और नंबर को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप हमेशा कॉमा यूज करेंगे। सही है। फॉर द सेपरेशन अलैदगी के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ नंबर्स पूरा वर्ड लिख लें, नंबर्स, और या फिर और का मतलब होता है या ये या फिर और वर्ड्स, we use commas, हमने कॉमास यूज करने हैं, कॉमा। अगर आपने क्या पता बाज़ दफा ऐसा होता है कि नंबर भी होता है इसके बाद वर्ड भी होता है, अगर नंबर को वर्ड से डिफरेंशिएट करना है, सेपरेट करना है, तो आपने हाइफन यूज करनी है। हाइफन क्या होती है, इस तरह छोटा सी लाइन लगा देनी है आपने। सही है। ये नेक्स्ट रूल है, इफ वी सेपरेट, अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेट द नंबर फ्रॉम वर्ड्स, नंबर फ्रॉम वर्ड से नंबर को सेपरेट करना चाहते हैं देन, तो फिर देन वी यूज, तो फिर हमने इस्तेमाल करना है, देन वी यूज हाइफन। ये बात याद रखिएगा, हाइफन का मतलब ये वाली चीज आपने यूज करनी है। बाज़ दफा होता है आपने सब्स्टिट्यूएंट गिने तो दोनों साइडों पे सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं। इफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की दोनों साइडों से एक जैसे, सब्स्टिट्यूएंट इज सेम ऑन either side of chain, चेन के दोनों तरफ से एक जैसी पोजीशन है, देन नंबर द कार्बन एटम्स with lower point of difference, जहां पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम हो, जहां से पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका कम आ रहा हो। और लास्ट वाली चीज एक लिख लें, फर्स्ट पहले आपने ये करना है, फर्स्ट गिव्स द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आपने पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना एंड देन पेरेंटल नेम गोज टू
और आपने लास्ट में पेरेंटल नेम goes to the longest chain of carbon। लॉन्गेस्ट जो आज के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन आपने कार्बन की बनाई होगी, पेरेंटल नेम आपने उसको देना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको आपने पेरेंटल नेम देना है। ये हमारे पास आगे जी रूल्स, तकरीबन सारे के सारे रूल्स लिख दिए हैं। अब इनकी इंप्लीमेंट करना है। हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। सही है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करना है, फिर ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर की तरफ जाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स, और मजे की बात मैंने अभी बताया है कि ये रूल्स आपने याद नहीं करने, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है इन रूल्स को। एक रूल भी याद करने वाला नहीं है यहाँ पे कि जो एग्जाम में आने वाला है। सही है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात के अल्केन का जब नोमेनक्लेचर करना है तो आपने जो वर्ड यूज करना है एन यूज करना लास्ट में, जिसको हम सुफिक्स कहते हैं। लास्ट में क्या वर्ड यूज करना है, ANE। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल से, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है मेरे पास, ये वाली CH3 क्या नाम बनेगा इसका? कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले को इथ, और लास्ट में क्योंकि अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है दरमियान में, तो ये हमें बताएगा कि ये जो नाम है ये इथेन है। ये क्या है? इथेन। चलो जी, ये भी बात सही होगी। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये वाली ले ली, CH3 CH CH3 CH3। सही है, ये हमारे पास है। अब इसका नाम हम देना चाहते हैं। अब रूल्स पे आ जाए। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए सिंपल तरीन तरीकाकार यह है कि आपने जो बोल्ट मार्क या पेंसिल है वो एक साइड पे रखनी है और इसको जहां तक बगैर उठाए लेके जा सकते हैं, बगैर उठाए, वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब देखिए, मैं अगर इसको लेके जाऊं तो ये वाली सबसे मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है। आप कहें नहीं जी ये 3 कार्बन है, अगर मैं इसको यहां से उठा के इस साइड पे भी लेके जाऊं तो ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। दोनों में से जो मर्जी ले लें, नेम्स दोनों का सेम होगा। अब वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेना या वो वाली लॉन्गेस्ट चेन लेना। अब देखिए, चलिए जी लॉन्गेस्ट चेन तो मैंने सेलेक्ट कर ली, या ये वाली कर लें या वो वाली कर लें, बाद में खुद ही नाम दे के चेक कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट कर लिया, कौन सी है? ये जी मेरे ऊपर वाली, ये वाली मेरे पास क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। अब वहां पे क्या किया है, कहता आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया गया है आपके लॉन्गेस्ट चेन। ये देखिए, मैंने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है, ये वाली। अब इसके साथ जो भी चीज अटैच होगी ना साइडों पे, उसको हम नाम दे रहे होते हैं सब्स्टिट्यूट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट। ये बात आपने याद रखनी है। और सब्स्टिट्यूट्स जितने भी होंगे वो अल्काइल ग्रुप होंगे, यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये वाले सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम बात आता है वो इथाइल और मिथाइल तक की बात रखता है, आइसोप्रोपाइल पर तक इतना ज्यादा दूर नहीं जाता। तो ये अब देखिए, मैंने लंबी चेन ढूंढ ली है, यहां से लेके यहां तक सबसे लंबी चेन है, और ये CH3 एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने करना है, पहले नाम देना है सब्स्टिट्यूट का विद पोजीशन। सही है। अब आपने यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है मैंने, लोकेट द सब्स्टिट्यूट। आपने सब्स्टिट्यूट की पहचान करनी है एंड नंबर द कार्बन एटम फ्रॉम द साइड वेयर द सब्स्टिट्यूट इज नियर। उस साइड से आपने कार्बन एटम को नंबर देने स्टार्ट करने हैं जहां से सब्स्टिट्यूट करीब है। अब देखिए, मैं इस साइड से देना शुरू करता हूं 2 नंबर पे, इस साइड से देना शुरू करता हूं, मतलब जिस साइड से मर्जी दे ले। चलो जी, ये 1 2 3। सही है। अब आपने जब नाम दे देना है, यानी कि नंबरिंग हमने काम दे दिया है, इसका वजह नाम देना है, सबसे पहले नाम देना है सब्स्टिट्यूट का विद पोजीशन। सही है। इफ फर्स्ट नेम द सब्स्टिट्यूट, आपने पहला नाम देना है सब्स्टिट्यूट को विद द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि कहां पे, कौन से कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। चलो देख लेते हैं कौन से कार्बन पे लगा, कौन से लगा हुआ है? 2 पे। चलिए जी, 2 पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है।
अब देखें सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कौन सा सब्स्टिट्यूट है? मिथाइल। अब टोटल कार्बन एटम कितने हैं? अब देखें मैंने कहा जी पेरेंटल नेम, जो फर्स्ट पोजीशन द सब्स्टिट्यूट इज सेम, सॉरी फर्स्ट गिव द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, पहले आपने सब्स्टिट्यूट को नेम देना, लास्ट में क्या करना है? पेरेंट नेम गोज टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। पेरेंट नेम होता क्या है? जिस तरह हमेशा यानी कि लड़कियों के नाम होता है, मैं कहता हूँ माजिद नसीर, मेरे अब्बू का नाम नसीर अहमद है, मेरा नाम माजिद, लास्ट में मेरे अब्बू का नाम आ रहा है। पेरेंटल नेम इसको कहते हैं ना कि अब्बू का नाम वगैरह आ जाए लास्ट में। अब पेरेंटल नेम हमेशा लास्ट में आता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एग्जाम्पल मैंने दे दी है, सही। अब देखें 2 मिथाइल, अब कितने कार्बन एटम है? जो लॉन्गेस्ट चेन में है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3 वाले कार्बन एटम का हम क्या नाम देते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन। लेकिन एक अभी भी मिस्टेक है, पता है क्या? यहां पे हमने नंबर लिखा, ये वर्ड है, नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हम हाइफन यूज करते हैं। लो जी ये नाम आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, सही है। चलिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका मैं नाम देना चाहता हूं कि इसका क्या नाम बनेगा। सबसे पहला काम क्या है जी? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अगर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेते हैं आधा काम आपका खत्म है। लॉन्गेस्ट चेन चेक करें, मैंने कहा था एक साइड पे पेन रखना है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए वहां तक आपने जाना है। चेक करें, अगर मैं यहाँ पे पेन रख के इस साइड पे जाता हूँ 3 कार्बन आ रहे हैं, अगर यहां से पेन रख के यहां तक आता हूँ कितने कार्बन? लेकिन ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये चेक कर लें, सिलेक्ट द कॉन्टिन्यूस। ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ से यहाँ पे जाए फिर यहाँ से यहाँ पे ऐसे आ जाए। देखिए यहाँ पे तो बॉन्ड इसमें और इसमें है ही नहीं है, यानी बॉन्ड सब में होने चाहिए। सही, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, कितने कार्बन एटम है? 4। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ पे लगा हुआ है? ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन में आपने कुछ भी नहीं करना, लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो चीजें लगी होंगी साइडों पे उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या है? ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट है। तो नाम देना स्टार्ट करें आप। पहला काम क्या करना है? नंबरिंग देनी है कार्बन एटम को। नंबरिंग किस साइड से देनी है? जहां से सब्स्टिट्यूट करीब हो। देखिए इस साइड से करीब आ रहा है या इस साइड से करीब आ रहा है? 1 2 1 2 3, यानी इस साइड से गिनते हैं 3 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से गिनते हैं 2 नंबर पे आ रहा है। इसे हम क्या करेंगे? यहां से 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम है। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है? पोजीशन बताएं। तो मिथाइल ब्यूटेन, क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है और अल्केन, इसलिए हमने लास्ट में ANE वर्ड यूज किया, ANE वर्ड यूज किया। चले एक और एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इसका मैं नाम देना चाहता हूं कि इसका क्या नाम बनेगा। अच्छा सबसे पहली बात वही है जी, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लें। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन 2-3 तरीकों से ढूंढी जा सकती है। अगर मैं यहां से यहां पे जाता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन है, अगर मैं यहां से जाता हूं तो भी 4 ही कार्बन आइटम आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपकी मर्जी है, जो मर्जी ढूंढ लें। सही, मैं क्या करता हूँ सीधे वाली ढूंढ लेता हूँ, सीधे वाली, ये वाली मेरे पास आ गई लॉन्गेस्ट चेन। इसके अलावा कोई और चेन बन ही नहीं रही जिसके अंदर 4 से ज्यादा कार्बन आइटम आए। चेक कर लें, अगर बन रही है तो बता दें, अगर वो बनी तो ये वाली गलत हो जाएगी। आपने ज्यादा लंबी से लंबी चेन ढूंढनी है। जिले जी मैंने ढूंढ लिया है। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट को नेम देना है। इस साइड से भी वही पोजीशन है, इस साइड भी वही पोजीशन है। अब इस साइड से दे दे 1 2 3 4, सही है। 4 कार्बन एटम है। अब देखें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 2 लग गए। क्या हो गया जी? 2 सब्स्टिट्यूट लग गए। अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट, इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूट, ये वाला, इफ मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट,
अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है, वर्ड डाई, ट्राई वगैरह यूज करने हैं। क्या करना है, वर्ड डाई और ट्राई यूज करने हैं। चलो जी, मैं इसको नाम देने लगा हूं, चेक करते जाइएगा। अब यहां पे देखें कौन सी पोजीशन पे, पहले पोजीशन बतानी, नंबर कौन कौन से, दूसरे पे लगा हुआ है और तीसरे पे। चलो जी, मैंने नंबर लिख दिया दूसरे पे और तीसरे पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल। अब यहां पे आपने वर्ड डाई मिथाइल यूज करना है, डाई मिथाइल। ओवरऑल कार्बन एटम कितने हैं जी, 4, तो हम लिखेंगे ये ब्यूटेन है। ये क्या हमारे पास है, ब्यूटेन है। नहीं जी, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, CH3 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 CH2 CH3, यहाँ पे। अब इसमें ना लॉन्गेस्ट चेन आपने मुझे बतानी है कि इतने कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, सिर्फ ये पहचान करनी है, बाकी बातें बाद में करते हैं। आपने सिर्फ ये पहचान करके बतानी है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं, कितने, 5 कार्बन आइटम आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। कैसे जी, ये वाले हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। आपने यहां से पहले रखना ये, ले जी, आधा काम तो आपने कर लिया है। अब आपने करना क्या है, जहां से सब्स्टिट्यूट करीब, वो कौन कौन सब्स्टिट्यूट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूट है, 3 सब्स्टिट्यूट है, सही है। अब 3 सब्स्टिट्यूट है तो जहां सब्स्टिट्यूट करीब आएगा आपने वहां से नाम देना स्टार्ट करना है। चेक करें, 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ 1 2, यानी इस साइड से मैं नाम देना स्टार्ट, 1 2 3 4 5 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट को नाम देना है। देखें 2 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब जिस नंबर पे जितने मिथाइल ग्रुप लगे होंगे आपने वो नंबर रिपीट करना है, मतलब जितनी दफा लगे होंगे, 2 दफा लगे हुए, मैंने क्या करना है, 2 2, उतनी दफा लिखना है नंबर, कि हमें पता चल जाएगा 2 पे 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। 2 2 आगे किस पे लगा हुआ है, 3 पे, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन नाम बन जाएगा हमारे पास। ये सिंपल सा नाम है। इसके बाद आ जाए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करने की ट्राई मारते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ले जी, ये वाले मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं इसका नाम देना चाहता हूं, सही है। अब सबसे पहला काम जी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन आइटम आ रहे हैं जी 6, ये वाली हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, यहां से लेके यहां तक नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6, यानी जहां से सब्स्टिट्यूट करीब है हमने उस साइड से नाम दे दिया। कितने सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं चेक करें, एक ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे एक ये सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। 2 सब्स्टिट्यूट लगे हैं लेकिन दोनों के दोनों मुख्तलिफ हैं। एक है हमारे पास मिथाइल, मिथाइल स्टार्ट हो रहा है एम से, एक है इथाइल, इथाइल स्टार्ट हो रहा है ई से। अब देखें दोनों को आपने बारी बारी नेम देना है, किसको पहले देंगे, अब आ जाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट अटैच हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आ रहा है उसको पहले नाम दें, बाद वाले को बाद में देना है, सही है। अब देखें यहाँ पे कौन सी चीज, ई, यानी इस ग्रुप को हम पहले नाम देंगे इथाइल को। ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 इथाइल 3 इथाइल। अब इसके बाद आपने इस सब्स्टिट्यूट का नाम देना है 2 मिथाइल, सही है। 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लास्ट में क्या करना है जी, हेक्सेन। इसके अलावा कोई और चीज बची ही नहीं है जिसको हम नाम देना चाहते हैं। जी समझ आएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से किस तरह नाम देना है। अगर 2 सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो वहां पे आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते हुए नाम देना है, सही है। अब इसके बाद एक और आ जाए एग्जाम्पल,
CH3, CH2, जो यहाँ पे लगाए CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3 एंड CH3। इस कंपाउंड को नाम देना चाहते हैं हम, क्या नाम बनेगा इसका? सबसे पहला काम वही है, जिस लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लें कंटिन्यूस, वो आपके सामने जो मर्जी ढूंढ लें। अब देखें, बाज दफा ऐसा होता है, यहां से चेक करें, यहां से इस साइड की तरफ जाएं तो कार्बन एटम सेम बन रहे हैं। अगर मैं सेकंड नंबर पे यहां से ऐसे जाता हूं तो फिर भी कार्बन एटम सेम है, चेक कर लें। 3 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने। अब कौन सी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी जाए? जरूरी नहीं है स्ट्रेट वाली हो, अब आपने वो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूट ज्यादा लगे हो। क्या हो? सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। मतलब अगर मैं ये वाली कहता हूं जी ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट चेक करें, एक ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, एक ये वाला सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। ये आइसोप्रोपाइल है और ये वाली चीज क्या है? मिथाइल। अगर मैं ये वाली ढूंढता हूं, अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूं लॉन्गेस्ट चेन, तो फिर सब्स्टिट्यूट गिने 2 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। मतलब मैं स्ट्रेट वाली ही चूज करूंगा जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट बने। सही, मैंने स्ट्रेट वाली चूज कर ली, ये वाली मैंने रिजेक्ट कर दी है। क्यों रिजेक्ट किए? इसके साथ सब्स्टिट्यूट कम बन रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको रिजेक्ट किया है। अब नंबरिंग देनी है आपने। नंबरिंग देते वक्त आपने चेक करें इस साइड से 1 2, ये वाला आप सब्स्टिट्यूट है, ये बात याद रखिएगा। सही है, ये कितनी पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे। इस साइड से भी 2 पोजीशन पे है। कहां से नंबर स्टार्ट करें? जब सेम पोजीशन पे आ जाए तो आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां पे लोअर आए उसको चूज कर लेना है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस से मुराद क्या है इसको समझिएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस साइड से गिनने कार्बन एटम, चेक करते जाइएगा, पहला दूसरा, 2 कार्बन एटम पे एक ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट, तीसरे कार्बन एटम पे एक सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, चौथे कार्बन एटम पे एक सब्स्टिट्यूट लगा है, पांचवा छठा और छठे कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूट। जब हम इस साइड की तरफ जाते हैं, अब उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें। 1 2 2 पे लगा हुआ है, 3 4 4 पे लगा हुआ है, 5 और 6 पे लगा है, 5 और 6 पे। दोनों को ऐड करके चेक करें, 6 4 10 और 5 15, 6 4 10 15 16 17। अब ये वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कम है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज्यादा है। तो आप कौन सा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम हो आपने वहां से स्टार्ट कर देना, इसको नाम देना। किस साइड से नंबरिंग आएगी? इधर से लेफ्ट टू राइट। चले जी, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग देने लगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है, हमारे पास नंबरिंग आ गई है। अब आपने नेम देना स्टार्ट कर देना है। नेम देने के लिए देखें 2 तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल है एक इथाइल है। इथाइल वाले को आप पहले देंगे, मिथाइल वाले को बाद में देंगे। सही है, सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास इथाइल 3 पोजीशन पे लगा, 3 इथाइल। फिर इसके बाद क्या करना है, 2 4 और 6 पे, 2 4 और 6 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। अब 3 दफा आ रहे हैं इसलिए वर्ड ट्राई यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल, और लास्ट से हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन एटम है। ले जाइए, इसका नाम हो गया। सही है, आज के लिए इतने काफी है। कल को इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये रूल्स थोड़े से याद करके आइएगा। नोमेनक्लेचर बिल्कुल इजी है, ये चेक कर लें। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूट को नेम देना है, दूसरे को नेम देना है, खत्म हो जाना है सारा कुछ। सही है, सुबह को घर से एक दफा देख के आइएगा, बाकी चीजें मजीद कल को प्रैक्टिस करेंगे, ये क्लियर कर देंगे। अल्लाह हाफिज।